तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का। जो हिंदी इलेक्टिव 2025 आपका होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम होने वाला है। तो आप हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम यानी उसका जो पेपर है वो कैसे लिखोगे, आंसर आप कैसे लिखोगे। यानी हिंदी का आपका ये बुक है क्लास 12th का अंतरा और अंतराल। तो आप हिंदी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे आप आंसर लिखोगे, कैसे आप पेपर लिखोगे, कैसे आप सफल करोगे पेपर को, कैसे आप आंसर लिखोगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का होने वाला है। उसमें आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है इसका जो पेपर होगा उसमें आपको पेपर कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है क्लास 12th का, वो मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। देखो, हिंदी का जब भी आप आंसर लिखते हो, हिंदी का जब भी आप पेपर लिखते हो ना, तो किताब की भाषा का उपयोग करें। जो भी किताब की भाषा है, ठीक है, जो भी किताब की भाषा है, जैसे आप कोई आंसर लिख रहे हो, मान लो इसी बुक का पहला क्वेश्चन है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा, देवसेना के चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप जो है ना अपने भाषा में नहीं बल्कि किताब की जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी बहुत जो लैंग्वेज होती है ना कठिन, वही लैंग्वेज का उपयोग करना है। यानी कहीं ना कहीं जो किताब का अगर आप उत्तर लिख रहे हो हिंदी इलेक्टिव का, तो आपको किताब के भाषा का उपयोग करना है, ना कि दूसरे भाषा का उपयोग करना है। ठीक है। दूसरा है व्याख्या के समय भाषा शैली सरल रखे। देखो, जब आप व्याख्या करते हो ना, गद्यांश का हो या काव्यांश का हो, ठीक है, काव्यांश का हो या गद्यांश का हो, तो आपको भाषा शैली क्या करना है, सरल रखना है। ठीक है, जब भी आप व्याख्या कर रहे हो। ठीक है, जब भी मान लो एक पंक्ति में बोलूं, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, इस पंक्ति की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। मान लो आपके सामने आ गया, तो मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई से क्या आशा है। तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, जब आप इसका व्याख्या लिखोगे ना, तो बड़ा ही सरल भाषा में लिखना है आपको, अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसका व्याख्या करना है। यानी पेपर जब लिखोगे आप हिंदी का, तो व्याख्या में आपको जो भाषा शैली है वो बिल्कुल सरल रखना है, बिल्कुल आसान रखना है, ताकि टीचर समझ सके। हालांकि टीचर तो समझ ही जाएंगे कैसे भी आप लिखोगे, लेकिन सरल भाषा आप लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एकदम सरल आम बोलचाल की भाषा लिखनी है, आम बोलचाल की भाषा लिखनी है। दूसरी पॉइंट यही है, दूसरा हमारा मेन पॉइंट यही है पेपर लिखने का, कि आपको व्याख्या के समय भाषा शैली सरल रखनी है। ठीक है, भले वो काव्यांश का हो गद्यांश का हो। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा पॉइंट है पेपर लिखने का, गद्यांश का आंसर अपने भाषा में लिखे। देखो, जो गद्यांश का आंसर होता है ना, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, मान लो मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपके सामने अंतराल बुक का, सूरदास के झोपड़ी जलाने में किसका हाथ था। आपने लिख दिया भैरव का, और आपने लिखा, और एक दूसरा प्रश्न है कि यह पूस की राख नहीं है, ये मेरी अभिलाषाओं की राख है, कैसे। तो आप क्या लिखना है, बिल्कुल अपनी भाषा में आंसर। यानी जब भी आप गद्यांश का आंसर लिखते हो ना, तो अपने भाषा में आंसर लिखना है गद्यांश का। गद्यांश यानी कहानी, अध्याय, कविता नहीं है। गद्यांश का मतलब होता है कहानी। जब भी आप कहानी वाले चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर लिखते हो ना, तो आपको बिल्कुल अपने भाषा में लिखना है, एकदम सरल भाषा में लिखना है, सरल। लेकिन जब आप काव्यांश का आंसर लिखते हो ना, तो आपको भाषा काव्यांश के अनुसार रखनी है, आम बोलचाल की नहीं लिखनी। यहां देखो, काव्यांश के उत्तर के समय जो है अपनी भाषा ना लिखें। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको अच्छे से लिखना, मतलब यहाँ पे भाषा आपको आम बोलचाल की नहीं रखनी है। जब भी आप काव्यांश का आंसर लिखते हो ना, कविता के प्रश्न का आंसर लिखते हो, तो आपको भाषा शैली सरल नहीं रखना है, आपको काव्यांश के अनुसार ही भाषा बनाना है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, इस काव्य पंक्ति में देवसेना अपने विगत, देखो यहाँ भाषा कैसी है, विगत जीवन पर विचार करती है। स्कंदगुप्त द्वारा प्रलय निवेदन ठुकराए जाने के बाद उसने यौवन काल के अनमोल समय को ऐसे ही बिता दिया, वह अपनी जीवन की पूंजी की रक्षा नहीं कर पाई। अंत है, देखो यहाँ पे क्या भाषा है, ये आम बोलचाल की नहीं है। उसे पेट की ज्वाला शांत करने के लिए भिक्षा, देखो भाषा भिक्षा, यानी आपको भाषा सरल नहीं रखना है, आपको बहुत अच्छा भाषा रखना है। जैसे यहाँ रखा हुआ है, भिक्षा मांगने का सहारा लेना पड़ा, वह भ्रम
की स्थिति में रहे, ये भाषा देखो। यानी आपको इसी प्रकार की भाषा लिखनी है। जब भी आप काव्यांश का उत्तर लिखोगे ना तो बड़ा ही रोचक ढंग से लिखना है, यानी आपको आंसर लिखना है बिल्कुल कविता के आधार पे। ऐसा नहीं कि आपको आम बोलचाल की भाषा लिखनी है एकदम अजीब तरीके से, ठीक है। ये है तो बच्चों यही हमारा आज का वीडियो था। आपका क्लास 12th का जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपको सभी चैप्टर करा रखे हैं, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे जाके सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके हिंदी इलेक्टिव पेपर के लिए। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।